हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं, ये वैकेंसीज हैं 7565। इनके बारे में बात करने वाले हैं कि इनके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि मेल पुरुष का कितना वैकेंसीज है और एक सर्विसमैन की उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि पिछली बार का कट ऑफ क्या रहा। उसके साथ साथ ही बात करेंगे कि आप इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। यानी 22 सितंबर कल था और कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसके साथ ही एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। ये चलेंगे लगभग एक महीने, यानी 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे टोटल वैकेंसीज में कौन कौन सी वैकेंसीज कितने कितने पोस्ट की हैं। तो सबसे पहले अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 7500 है। मेल की वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 4400 है और अगर फीमेल की बात करें तो लगभग मान लेते हैं 2500 है। और जो ये 285 और 376 वैकेंसीज हैं, ये एक्स सर्विसमैन की हैं, यानी जो लोग कभी ना कभी सेना में या कहीं से रिटायर हो चुके हैं यानी नौकरी दे चुके हैं वहां, तो वो लोग ये भरेंगे, उनके लिए इतना पोस्ट है यानी कोटा, तो इसे घटा दीजिएगा आप 7500। इसमें लगभग तो कितनी वैकेंसी लगभग बचेंगी, अगर इसे हम 600 मान ले लगभग, तो यानी 5900 वैकेंसी लगभग तब भी बचती हैं, जो कि फ्रेशर बच्चों के लिए होगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें अगर देखें तो इसमें एज आता है 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। ये जनरल का काउंट होगा 1 जुलाई से। और ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल। और एजुकेशन की बात करें तो इसमें होना चाहिए 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। और इसमें 11th भी है, तो 11th है, 11th पास वाले भी भर पाएंगे जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में सर्विंग कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अनिवार्य ही है। और इसमें क्या चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल्स चाहिए। इसका हमें चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का, मतलब कि और ये कब चाहिए, ये चाहिए जब फिजिकल देने जाएंगे, यानी फॉर्म भर सकते हैं लेकिन फिजिकल के टाइम पे लगेंगे। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल अफेयर्स के, मतलब कि जीके के। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री से लेकर जितने सब्जेक्ट होते हैं जीएस में वो सारे सब्जेक्ट होंगे, इतिहास भूगोल। लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें इसमें, मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका वेटेज रहने वाला है, तो स्टैटिक जीके का रहने वाला है। 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और फिर अगर बात करें रीजनिंग के तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क के। और इसमें मैथ्स 15 नंबर के सिर्फ आते हैं, 15 नंबर के हो जाएंगे। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर भी 10 नंबर के आते हैं, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन। और इसमें अगर टाइम की बात करें तो टाइम 90 मिनट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, टाइम 90 मिनट का रहेगा। और उसके बाद में अगर मेल कैंडिडेट्स की पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितना गया था, 65 नंबर आया था, वो फिजिकल देने पाए थे। ये जनरल का है और ये ओबीसी का है। और इसी बात में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबका दिया गया है यहाँ। ठीक है, तो ये जो 65 था ये था फिजिकल के लिए कट ऑफ। और अगर इसके बारे में बात करें कि जो फाइनल कट ऑफ कितनी बनी थी, तो 68 नंबर, यानी 68 नंबर जिनका हुआ था वो फिजिकल भी पास कर लिए हैं और मेडिकल, तो वो नौकरी पा गए थे जो यूआर में थे। और जो इनका था ओबीसी का वो 67 था। इसी प्रकार एक एक दो दो नंबर सब में बढ़ा था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था, क्योंकि पिछली बार जो है आपके हो सकता है कि जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आए वो कुछ आए, और जो मतलब कि जो फाइनल कट ऑफ बने उसमें काफ़ी नंबर का, मतलब 5 से 7 नंबर का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पिछली बार वैकेंसीज आई थी उनमें फिजिकल का टाइम ही बच्चों को नहीं मिल पाया था। तो कुछ वैकेंसीज तो ऐसी थी कि जो खाली ही चली गई। ठीक है, और इसमें अगर बात करें फीमेल की, फीमेल कैंडिडेट्स की, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और फिर आगे चलते हैं, तो जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की पहली बात कर लेते हैं, सिलेक्शन इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये तो बात पता चल गई ना, कि 100 नंबर के होंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे और फिर आपको देना रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस पे। और हाँ, इसकी अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि जनवरी या दिसंबर में हो जाएगा पेपर इसका। और अगर इसमें दूसरे नंबर पे बात करें तो अगर जो लोग एग्जाम की टाप पास करते हैं वो जाएंगे फिजिकल टेस्ट देने, फिजिकल टेस्ट देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। फिजिकल में इसका फिजिकल भाई काफ़ी अच्छा खासा होता है, इसमें 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना रहता है। और इसमें हाई जंप भी होती है। और आपका चेस्ट 81 होना चाहिए और फूलने के बाद 85 होना चाहिए। ये कुछ इसके जो फिजिकल की स्टैंडर्ड है वो है। अगर आपके आगे बात करें कि इसकी प्रिपरेशन की टिप्स, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले इस पे जीके पे फोकस करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें जीके क्योंकि अच्छे लेवल का पूछा जाता है, नहीं 50 क्वेश्चन जीके के ही रहेंगे। जीके मतलब हम बात करते हैं तो इसमें सब हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स से लेकर सब कुछ जितने जीके में आते हैं सारे हैं। बट स्टैटिक जीके, यानी स्टैटिक जीके के पिछली बार 15 से लगभग 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो उसी प्रकार आप स्टैटिक जीके को थोड़ा ज़्यादा
ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में रीजनिंग आता है, फिर मैथ्स आता है, फिर कंप्यूटर तो सिर्फ 10 नंबर का होता है, ठीक है। और फिर इसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स क्या इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, और वैकेंसी से जो इसमें लाइट मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस है वो हो जाता है। और पिछली बार की जो कट ऑफ है उसी को आप अपना टारगेट माने, उससे मतलब ज़्यादा ही नंबर लाने का प्रयास करें। यही रही कुछ जानकारी। अगर आपको मतलब कुछ स्पेशल पूछना हो तो आप इसमें कमेंट कर देंगे, हम वहाँ जरूर आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।